आशारिया के ज़रब की प्रेजेंटेशन में खुशामदीद। आप देखेंगे कि आशारिया की ज़रब आम ज़रब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। तो एक प्रॉब्लम हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ। तो हम ज़रब देते हैं, यूँ कहें 75.18 से। 75.18 को ज़रब देते हैं हम 0.97 से। ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है आशारिया को नज़रअंदाज कर दें, इसे इग्नोर कर दें कि यहाँ पर आशारिया है ही नहीं। जिस तरह हम नॉर्मल ज़रब करते थे उसी तरह हम इसे ज़रब करेंगे। तो हम पहले 7 को 8 से ज़रब देंगे, जिस तरह हम पिछली वीडियोस में ज़रब की जो नॉर्मल वीडियोस हैं उसमें कर चुके हैं। इसी तरह हम 7 को पहले ऊपर वाली जो रकम है उससे ज़रब देंगे पूरी से। 8 सत्ते 56 है, 6 नीचे 5 ऊपर ले जाएंगे, 7 एकम 7, 5 जमा कर देंगे तो 12 हो गए। 2 नीचे लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक। अब 7 को 5 से ज़रब देंगे, 5 सत्ते 35, 1 जमा 36 हो जाएंगे। 6 नीचे लिख देंगे, 3 ऊपर ले जाएंगे। ठीक। और अब 7 को 7 से ज़रब देंगे, 7 सत्ते 49, 49 में 3 जमा करेंगे तो ये 52 हो जाएंगे। ठीक। अब हम 52 नीचे लिख देंगे। तो ये हमने 7 को ऊपर वाली रकम से ज़रब कर दिया। अब हम 9 को ज़रब करेंगे। ठीक। 7 को हमने 75.18 से ज़रब दी तो हमारे पास ये आ गया। इसमें आशारिया को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो अब हम 0 लगाएंगे और फिर 9 को ज़रब देंगे इन रकमों से। ऊपर वाले जो हमने जमा के नंबर से उनको कैंसिल कर दें। 8 9 72, 2 नीचे 7 ऊपर, 9 एकम 9, 9 में 7 जमा करेंगे तो 16 हो जाएंगे। 6 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर ले जाएंगे। ठीक। 5 9 45, 1 जमा करेंगे 46 हो जाएगा। तो 6 नीचे लिख देंगे और 4 ऊपर ले जाएंगे। 9 को 7 से ज़रब देंगे, 7 9 63, 63 में 4 जमा करेंगे 67 हो जाएगा। तो 67 हम नीचे लिख देंगे। तो हमने ज़रब मुकम्मल कर ली है। अब जो है हम इन्हें जमा कर लेंगे। 6 जमा 0 6। तो इन रकमों को अब हम जमा करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 6, 2 जमा 2 आ गया 4, 6 जमा 6 12 होते हैं, 2 नीचे 1 ऊपर, 1 जमा 2 3 जमा 6 9, 5 जमा 7 12, 2 नीचे 1 ऊपर और 1 जमा 6 7 हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने जमा कर लिया। अब जो है हम लगाएंगे आशारिया। तो आशारिया कैसे और कहाँ लगाएंगे? तो हम अब आशारिया को देखेंगे कि ये जो हमारी असल रकमें थी उनमें आशारिया कहाँ है और आशारिया के बाद कितने हिस्से हैं। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। ये 4 हिस्से हैं आशारिया के बाद दोनों रकमों में। ठीक है। इन्हें हम गिन लेंगे और इन 4 हिस्सों को तो हम नीचे जो रकम है इसमें 4 हिस्से गिनेंगे। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और फिर आशारिया लगा देंगे। बहुत आसान है। आपने देखा कि जितने हिस्से ऊपर थे दोनों रकमों में उतने ही हमने हिस्से नीचे गिनकर आशारिया लगा दिया। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 72.9246। ठीक है। अगर यहाँ 7 के बाद 0 हो तो ये 0 क्या हम गिनेंगे? आखिर में जो 0 होता है इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसको हमेशा इग्नोर कर देना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में ये हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, इसे हम ख़त्म कर देंगे अगर ये ऐसा कोई ज़ीरो हो आखिर में आशारिया के बाद। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, अगर आशारिया 9 या 107 हो या 907 हो तो ये दरमियान वाला 0 जो है ये कीमत रखता है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ जहन में रखिएगा। ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम हल करते हैं। तो यूँ कहें कि हम ज़रब देते हैं 5.10 को
1.09। ठीक है, अब हम इन दोनों रकमों को ज़रब देंगे। जिस तरह हमने पहले ज़रब दी है उसी तरह इसे हम ज़रब देंगे। तो हम यहाँ पर जो है पहले 9 को ज़रब देंगे 0, 9 एकम 9, 5 या 45। ठीक है, फिर 0 को ज़रब देंगे 0 से, 0 आ जाएगा। फिर 0 को 1 से, ये सारे 0 हो जाएंगे। फिर हम 2 0 लगाएंगे, फिर 1 को 0 से 0, 1 एकम 1 और 5 एकम 5। ठीक है, ये इस तरह हमने इन्हें ज़रब दे लिया। अब हम इन्हें जमा कर लेंगे 0, 9, 5, 5 और 5। ठीक है, ये हमने जमा कर लिया इन्हें। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने यह आशारिया लगा दिया। इसे हम इस तरह हल करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम हमेशा इन्हें इस तरीके के साथ ज़रब देंगे। तो अब हम एक और सवाल हल करते हैं। 1.09 को ज़रब देते हैं 5.1 से। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। ये मैंने सिर्फ रकमों को ऊपर नीचे कर दिया है। अगर आप गौर से देखें तो 5.1 में जो है वो 0 नहीं है। तो हम इसे किस तरह करेंगे? तो हम पहले जो है 1 को जो है वो ज़रब देंगे 9 से, 9 0, क्योंकि 1 को 0 से ज़रब देंगे 0 होगा, फिर 1 को 1 से 1 आ जाएगा। 1 0 लगाएंगे, 5 को 9 से ज़रब देंगे, 5 9 45, 4 ऊपर चले जाएंगे। 5 को 0 से ज़रब देंगे 0, 0 में 4 जमा करेंगे 4 आ जाएगा। 5 को 1 से ज़रब देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इनको ज़रब दे लिया। अब हम इन्हें जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 5, 5 और 5। ठीक है, तो 3 डिजिट हमारे पास जो ऊपर थे, उसके बाद हम आशारिया लगाएंगे। तो हम 1 2 3, ये 3 हिस्से हैं, तो 1 2 3 गिन के हम आशारिया लगा देंगे। तो 5.559 ये बिल्कुल वही है जो नीचे है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क है कि इसमें ज़ीरो जो इजाफी नीचे आ गया है, क्योंकि ऊपर ज़ीरो लगाया था हमने। तो यहाँ पर जितने भी ज़ीरो हम लगाते जाएं इसकी कोई कीमत नहीं होगी, कीमत सिर्फ 559 की है। 5.559 ये असल वैल्यू है, बाकी जो ज़ीरो हैं उसकी बाद में कोई वैल्यू नहीं है। तो चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसे हम ख़त्म कर देते हैं। तो 5.559 ये इसकी वैल्यू है। शुरू में भी अगर कोई ज़ीरो हो, 5 से पहले अगर ज़ीरो हैं तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ यकीनन आपको मालूम होगी। तो एक और सवाल हल करते हैं। तो 0.075 इसे ज़रब देते हैं 1.5 से। ठीक है, 5 को 5 से ज़रब देंगे 25, 5 आएगा, 2 नहीं, 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब 5 को 7 से ज़रब देंगे, 5 7 35, 2 जमा कर देंगे 37, 3 ऊपर चले जाएंगे। 5 को 0 से ज़रब देंगे 0, 3 नीचे आ जाएगा, तो बाकी 0 हो जाएगा। तो अब हम एक 0 लगाएंगे और फिर 1 को ज़रब देंगे 5 से 5, 1 को 7 से ज़रब देंगे 7, बाकी 0 जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हम 5 लिखेंगे, 5 जमा 0 5, 7 जमा 5 12, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 4 और 7 जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे 11। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। तो अब हम आशारिया देखेंगे कितनी रकमों के बाद हैं। तो ये 1 2 3 4 5 रकमों के बाद आशारिया है। तो हम अब किस तरह करेंगे इसे? तो हम 1 2 3 4, एक 5वां, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, एक 0 का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम आशारिया लगाएंगे, क्योंकि हमने 5 रकमें 5 डिजिट जो हैं इनसे वो पूरे करने हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हों, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमने जो ऊपर हिस्से हैं आशारिया के बाद उन्हें पूरा करना है। अगर इनसे कम है तो हमने उल्टे हाथ पर एक आशारिया का एक 0 का इजाफा करना है और उसके बाद 5 हिस्से पूरे करके फिर हमने आशारिया लगाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा।